हेलो बेटा, कैसे हैं बच्चे? मेरे प्यारे, मेरे गोल मटोल बच्चे कैसे हैं? इसके पहले के वीडियो में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, 6 लेसन है आईसीएसई बोर्ड का। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ाया था आपका मेथड बताए थे। ठीक है, मेथड इनसॉल्युबल सब्सटेंस को कैसे हम अलग कर सकते हैं। अब आप मेथड बताना है कि मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड। कोई लिक्विड है जिसमें कोई सब्सटेंस है जो मिसिबल है और इमिसिबल। आइए इसके बारे में बताएं। मिसिबल किसे कहते हैं, इमिसिबल। व्हेन टू लिक्विड, दो लिक्विड्स सच एज वाटर एंड मिल्क आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे कम्प्लीटली मिक्स विच ईच अदर, दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। वैसा वैसा वो दो प्रकार का लिक्विड, वह दो प्रकार का लिक्विड जैसे वाटर और मिल्क है, आपस में कंबाइन होकर कम्प्लीटली मिक्स हो गए हैं, उसी को उस प्रकार के लिक्विड को कहेंगे मिसिबल। तो हाउ एवर देयर आर सर्टेन लिक्विड दैट डोंट कम्प्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, दिस लिक्विड आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। जबकि कुछ ऐसा लिक्विड है जो मतलब वो कभी कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, तो इस प्रकार के लिक्विड को कहेंगे इमिसिबल लिक्विड। मतलब ये है कि वह लिक्विड जो दो प्रकार के लिक्विड, वह दो प्रकार का लिक्विड जो आपस में मिल जाए, घुल जाए, मिक्स हो जाए, उसको मिसिबल। और वह लिक्विड जो दो या दो से ज़्यादा प्रकार के जो लिक्विड है जो आपस में मिक्स ही ना हो, उसको कहते हैं इमिसिबल। When two immiscible liquid are mixed, the lighter liquid float on the top of the heavier liquid. यदि अगर जो देखिए आप दो डिफरेंट प्रकार का इमिसिबल लिक्विड, अगर जो उसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर दे रहे हैं, दो इमिसिबल जो लिक्विड है उसको मिक्स कर दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो लाइटर लिक्विड होगा, जो वह लिक्विड जो हल्का होगा, उसके पार्टिकल्स जो होंगे ऊपर फ्लोट कर लेंगे, फ्लोट करने लगेंगे और टॉप पे, और जो भारी होगा लिक्विड वो नीचे हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इमिसिबल दो लिक्विड जो है आपस में मिक्स कर दिए हैं, तो उसमें क्या होगा, हेवियर लिक्विड के ऊपर जो लाइटर लिक्विड होगा ना, हल्का जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे फ्लोट करने लगेंगे। जैसे ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड। ऑयल और वाटर अगर जब पानी में आप अपने घर पे करके देख लीजिएगा बेटा, पानी में अगर जो आप तेल डाल रहे हैं तो वो ये दोनों क्या इमिसिबल लिक्विड है, आपस में मिक्स नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं। तो ऑयल क्या होगा कि लाइटर होता है पानी से, हल्का होता है पानी के पार्टिकल से। ऑयल का पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत हल्का होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर के सरफेस पे ऊपर तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। समझ गए? ये आप देखते होंगे अपने घर में। अब देखिए यहाँ पे वाटर है और मिल्क है। ठीक है, मिक्सबल लिक्विड वाटर है मिल्क का। देखिए ये दोनों को आपस में मिक्स कर दिए, किसी के पार्टिकल जो हैं फ्लोट कर रहे हैं, कम्प्लीटली मिक्स हो गए। बट आप देखिए वाटर और ऑयल हमने ले लिया, उन दोनों को कंबाइन कर लिया। अब आप देखेंगे कि ऑयल और वाटर फॉर्म सेपरेट लेयर। अब यहाँ पे देखिए दोनों का लेयर क्या हो गया, अलग अलग है। पानी अलग है और तेल क्या है, अलग है, सेपरेट हो गए ना। लेकिन ये चीज़ मिसिबल लिक्विड में नहीं है, जैसे मिल्क है और पानी। तभी तो दूध वाला क्या करता है, दूध में पानी मिला कर लाता है ना। तो दोनों का लेयर अलग अलग दिखता है कि ऊपर वाला लेयर दूध का है, नीचे वाला पानी का। ऐसा होता है नहीं, मम्मी से पूछिएगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। अब हमको पढ़ना है एयर। चूँकि एयर इज ऑल्सो, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज, जिसमें कौन कौन गैसेज होते हैं और कितने परसेंट होते हैं। तो 78% ऑफ इट इज़ नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ इट इज़ ऑक्सीजन। एयर में एक्चुअली क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन। रेस्ट ऑफ इट कंप्राइजेज अदर गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन etc। कुछ उसके अलावा भी कुछ गैसेज होते हैं। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, एक्सेट्रा। वाटर वेपर भी ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। वाटर वेपर भी होता है इसमें।
द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अगर जो एयर में वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसी को कहते हैं क्या, ह्यूमिडिटी। एयर इज ऑल्सो कंटेंट डस्ट पार्टिकल्स ए स्मोक। एयर में और भी क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और धुआं भी होता है। ठीक है, ये इतना हम लोग जानते हैं। अब देखिए ये दिया है, ये एक गैस इज प्रेजेंट इन द एयर। ये क्या है, एयर का चक्र है। अब इसमें क्या क्या गैसेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। अ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज atmospheric act and shield preventing heat from leaving earth. Carbon dioxide used by green plant to make their own food. Argon is a colorless gas. It is used in making light bulb and fluorescence tube. Water vapor, ozone, hydrogen and helium are some other gases present in। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज होते हैं। एक्चुअली क्या हो देख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी में अदर गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स। ये 21% पीला वाला जो दिख रहा है एक्चुअली ये ऑक्सीजन है, और ये नाइट्रोजन 78%। समझिए टोटल 100% हुआ। अब आ जाइए 100% में 71% तो हमारा नाइट्रोजन हो गया और 21% ये हो गया ऑक्सीजन। 1% में ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेज। अब देखिए इसमें लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेरिक एक्ट शील्ड प्रिवेंटिंग हीट फ्रॉम लिविंग अर्थ। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर होता है एक्चुअली होता है एटमॉस्फेरिक में रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, हीट देता है, इसी से गर्मी रहती है। अर्थ में जो गर्मी है वो यही कारण, गर्मी का कारण यही है। लिविंग अर्थ पे जो क्या गर्मी का कारण यही है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज बाय ग्रीन, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली कौन यूज करता है, तो प्लांट यूज करता है मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन बनाने के लिए। आर्गन जो है, आर्गन हमारे गैस को क्या करता है, कलरलेस करता है। कलरफुल तो होता नहीं है गैस। एयर कलरफुल होता है नहीं, कलरलेस आर्गन के कारण होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग लाइट बल्ब, और आर्गन का यूज़ लाइट बल्ब लगाने में होता है। एंड फ्लोरोसेंस ट्यूब, ऐसा ट्यूब जो क्या होता है कि लाइट को, सूर्य के किरण को एब्जर्व करता है और बाद में क्या होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये अपर क्लास में जाएंगे तो फ्लोरोसेंस ट्यूब देखेंगे। वाटर वेपर, ओजोन और हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे गैसेस एयर में प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन इज़ अ मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एयर। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन जो होते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में एयर में पाया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इवन स्मॉल फायर कैन बिकम अनकम्फर्टेबल। अगर जो नाइट्रोजन नहीं रहे तो एयर में क्या इवन स्मॉल, छोटे से आग लगने का काम भी कर लेता है, हम अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे। थर्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। नाइट्रोजन ही है जो एयर में आग लगने से, कहीं भी आग लगने से बचाता है। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो आप लोग का एक्टिविटी है, ये आप लोग कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की क्या प्रॉपर्टीज है भला, आज आर फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। सबसे पहले एयर ऑक्युपाइज स्पेस, दूसरा है एयर एग्जैक्ट प्रेशर। ठीक है, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, अगर जो कोई चीज़ जल रहा है तो एयर चाहिए। एयर हैज़ वेट, एयर का वेट होता है। ये सारे क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टीज है एयर का। ठीक है, एयर स्पेस लेता है। एयर एग्जैक्ट प्रेशर डालता है। एयर को कोई चीज़ जलता है तो उसके लिए एयर जरूरी है, अदरवाइज एयर नहीं रहेगा तो। अब जैसे मोमबत्ती है, आप मोमबत्ती को जला दीजिए और ऊपर से एक ग्लास का जार रख दीजिए, देखिए मोमबत्ती आपका बुझ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ के जलने के लिए एयर चाहिए।
ये आपका दे रहा है स्पेस है कि नहीं उसके लिए, ठीक है। तो एयर है ये आपका दिया है, ये एक्टिविटी ये स्कूल में आपको करवाया जाएगा, ठीक। एक एक्टिविटी इसका भी है, एयर को क्या नीड, एयर को किसी चीज़ को जलने के लिए एयर ज़रूरी है, ये अभी वही बताया है। ऑक्यूपाई स्पेस, सपोर्ट बर्निंग, एयर सपोर्ट बर्निंग, किसी चीज़ को जलने के लिए ज़रूरी है। मोमबत्ती जल रहा है और उस पर हम जार रख देंगे तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। अब देखिए, एयर राइजेज ऑन हीटिंग, एयर क्या करता है, एयर राइजेज करता है क्या, गर्मी करता है। आइए देखा जाए, अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एयर डैट वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। एक्चुअली क्या होता है, एयर ही क्या करता है, राइजेस करता है, हीटिंग गर्मी देता है। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एयर जो है क्या, डैट वार्म एयर इज़, एयर गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है। कैसे भाई, क्योंकि वार्म एयर एक्चुअली क्या होता है, लाइटर होता है कोल्ड एयर से। बिकॉज ऑफ दिस व्हेन एयर गेट हीटेड इट राइजेज अप, एयर जब हीट हो जाता है, गर्म हो जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। इट राइजेज अप, दिस प्रॉपर्टीज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ विंड, और यही प्रॉपर्टीज क्या क्या बनाता है, विंड का निर्माण करता है, ठीक है। विंड बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ विंड का बताइए, पढ़ा जाए। सन्स हीट कॉजेज द एयर टू बिकम वार्म, सन्स जो क्या करता है, सन क्या करता है, हीट देता है, ये हम लोग जानते हैं, जिसके वजह से एयर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। एज द वार्मर एयर क्या है, लाइटर, इट स्टार्ट राइजिंग अप, और जब गर्म हवा जो क्या करती है, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। और द कूलर एयर बीइंग हैवियर देन द वार्मर एयर स्टार्ट मूविंग इन द टेक इट्स प्लेस, मतलब यह है कि जब एयर गर्म, एयर सूर्य के प्रकाश के वजह से जब हीट हो जाएगा, धरती हमारा हीट होगा तो एयर भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वो एयर जब गर्म होता है तो हल्का होने के वजह से ये ऊपर की तरफ हो जाता है, और जब स्पेस खाली हो जाएगा तो उस स्पेस पे भारी जो एयर, ठंडा एयर होता है वो ले लेता है। दिस कॉजेज विंड, यही कारण है कि विंड हवा का रूप ले लेता है, यही कारण विंड होता है, इसी के कारण विंड हवा होती है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मतलब जो एयर घूमता रहता है उसको विंड कहते हैं। द जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज, जो वह एयर, जो वह हवा जो अच्छा लगे, ठीक है, हम लोग को अच्छा महसूस हो, उसको ब्रीज कहते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल, जो स्ट्रॉन्ग विंड होते हैं वो क्या कहते हैं, गेल। अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल विंड विच रेन इज कॉल्ड स्टॉर्म, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जो विंड हो जाता है, हवा, वही क्या होता है, रेन, मतलब बारिश के साथ साथ, उस बारिश के साथ खूब तेज़ हवा आती है, उसको स्टॉर्म, तूफान कहते हैं। अ स्टॉर्म डैट अकर विथ थंडर एंड लाइटनिंग इज ऑल्सो थंडर स्टॉर्म, और वह तूफान जो क्या होगा, हवा का वह रूप जो क्या होगा, थंडर, बिजली, और गरज के साथ बिजली कड़कती है और आवाज़ आती है, उसी को थंडर स्टॉर्म्स कहते हैं। विंड अफेक्ट द वेदर ऑफ द प्लेस, विंड जो है किसी भी प्लेस के वेदर को अफेक्ट करता है, समझ गए। सी एंड लैंड ब्रीज, आइए समुद्र का और हवा और लैंड पे जो हवा, जो ब्रीजेज होते हैं उसके बारे में, हवा के बारे में पढ़ें। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप फास्टर देन द सी एंड सो डज द एयर एबव द लैंड, एक्चुअली क्या होता है, जब दिन का समय होता है उस समय लैंड जो होता है बहुत तेज़ से हीट होता है, गर्म होता है, ठीक है, देन सी के अपेक्षा, एंड सो डज द एयर एबव द लैंड, और यही कारण है कि लैंड पे का जो एयर होता है ऊपर की तरफ चल जाता है। सिंस वार्म एयर इज़ लाइटर, ये हम लोग जानते हैं, गर्म हवा हल्का होता है। द एयर एबव द लैंड राइजेज, और यही कारण हल्का होने से की वजह से लैंड का जो एयर होता है ऊपर हो जाता है। और द कूलर एंड हेवियन एयर एबव द सी रसेज ओवर, और जो एयर कूलर होता है, ठंडा एयर होता है, वो बहुत ही हेवी होता है, जो क्या होता है, रसेज ओवर, और वो बहते रहता है, समुद्र के किनारे बहने लगता है। मतलब जब हवा गर्म होती है तो ऊपर चल जाती है,
तो जब ऊपर चल जा रही है तो जो हवा पहले से थी वहाँ तो जगह खाली हो जाती है, तो खाली जगह पर ठंडा हवा बहने लगती है, ठंडी हवा बहने लगती है। तो इसीलिए सी के किनारे ठंडी हवा बहने लगती है। आइए इसके बाद पढ़ा जाए। द लैंड ऑफ फिल ऑफ द स्पेस, और लैंड का स्पेस क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो हवा गर्म हो जाएगी तो ऊपर चल जाएगी, तो वो जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो उस जगह पर कौन सी हवा आ जाएगी, ठंडी हवा आ जाएगी। द कूलर एयर दैट मूव फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड सी ब्रीज। और यही ठंडा हवा जो बहती है सी के किनारे दोपहर दिन के समय में, उसी को कहते हैं सी ब्रिज। समझ गए। सी ब्रिज का कारण क्या है कि दिन में लैंड पर क्या होता है, धरती पर सूर्य के प्रकाश के वजह से धरती क्या हो जाएगी, गर्म हो जाती है। तो धरती पर का जो हवा है वो भी हीट हो जाता है, उसके पार्टिकल्स हीट हो जाते हैं। और जैसे ही हवा हीट होती है तो हल्का हो जाती है, और हल्का हो तो गैस बन जाए। हल्का होने के बाद वो ऊपर चल जाती है। तब लैंड का हवा जब ऊपर चल जाती है तो जगह तो खाली हो गया, तो उस जगह पर जो सी का जो हवा, ठंडी हवा है, वो आ जाती है। यही कारण है कि सी समुद्र के किनारे दोपहर में बैठने में ठंडा ठंडा महसूस होती है। समझ गए, क्योंकि ठंडा हवा वहाँ पे रहती है। और इसी हवा को कहते हैं सी ब्रीज। ड्यूरिंग द नाइट, रात में जब क्या होता है कि द लैंड कूल डाउन फास्टर देन द सी। लैंड क्या हो जाता है, समुद्र से जल्दी ठंडा होता है। समुद्र तो गर्म होने लगा, ठीक है, तो गर्म हो गया तो समुद्र से जो लैंड जो होता है जल्दी ठंडा होता है। और सिंस द सी इज़ वार्मर देन द लैंड एट नाइट, और यही कारण है सी जो है लैंड की अपेक्षा रात में गर्म रहता है। द एयर एबव द सी ऑल्सो रिमेन्स वार्म, और जब एयर जो है सी के किनारे जो बहती है वो भी क्या होंगी, गर्म होगी। द वार्म एयर इज़ लाइटर एंड राइज, और वो गर्म हवा क्या होंगी, ऑल्सो वो हल्का हो जाएगी और ऊपर की तरफ चले। द कूलर एंड हैवियर एयर एबव द लैंड मूविंग टूवर्ड्स द सी टू फिल द स्पेस, और जो समुद्र के किनारे जो जा रही है किनारे से एयर, ठंडा हवा, हैवियर हवा, वो लैंड से मूव करते हुए समुद्र के तरफ जाती है और वो फिल करती है। देन द कूलर एयर दैट मूव फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द सी ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। और यही कारण है कि द कूलर एयर जो है समुद्र से जो बहती है, ठीक है, लैंड से समुद्र के तरफ बहती है ड्यूरिंग रात के समय, उसी को लैंड ब्रिज कहते हैं। रात के समय लैंड से समुद्र के तरफ जो एयर जाती है, ठंडी हवा, वो कहलाती है लैंड ब्रिज। और दिन के समय में समुद्र से जो एयर आती है, समुद्र से होते हुए जो एयर लैंड पे आती है, ठंडी हवा, उसको कहते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, ये देखिए, लैंड इज़ कूलर एज द कंपेयर द सी। ठीक है, लैंड ब्रिज इधर से घूम गया, वार्म हो गया तो चला गया। अब कूलर सिंक क्या, कूलर एयर लैंड से होते हुए आ गया लैंड ब्रिज में, ऐसे होते हुए ऊपर की, ये राउंड राउंड चलते रहते हैं। मानसून ब्रिज, मानसून विंड कहा जाता है। आइए, इन प्लेस नियर द इक्वेटर ड्यूरिंग समर द लैंड वार्म एंड द फास्टर देन सी एंड ओशियन ड्यू टू डायरेक्ट सन रेज। अब देखिए क्या गया है कि इक्वेटर के अनुसार ड्यूरिंग समर डे में क्या होता है, लैंड में हवा बहती है वो गर्म होकर फास्ट तेज़ गर्म हो जाती है और ऊपर चल जाती है सी के अपेक्षा। लेकिन ओशियन ड्यू टू डायरेक्ट सनलाइट, ओशियन पे क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। सिंस द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ मोर देन द सी एंड ओशियन, यही कारण है कि लैंड का जो टेम्परेचर, लैंड इज़ मोर देन सी एंड वाटर, टेम्परेचर जो है लैंड का सी और वाटर से ज़्यादा होता है। द एयर एबव इट ऑल्सो गेट हीटेड अप, और एयर क्या होता है, हीट करके ऊपर चला जाता है। वी नो डैट वार्म एयर राइजेज अप, सो वार्म एयर एबव द लैंड राइजेज, यही कारण है कि वार्म एयर लैंड का जो होता है पहले गर्म होता है और ऊपर चल जाता है। द मॉइस्चर लेडन कोल्ड विंड फ्रॉम द ओशियन एंड सी मूव टुवार्ड्स द लैंड टू टेक प्लेस ऑफ द राइज एंड वार्म एयर। अब गर्म हवा जब लैंड का ऊपर चला गया तो जगह खाली हो जाता है, तो सी और ओशियन से जो ठंडी हवा आती है उस जगह में आ जाती है, लैंड के खाली जगह में फिल हो जाती है।
ठीक है। द मॉइस्चर लेडन एयर दैट मूव फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग समर। यही कारण है कि ड्यूरिंग समय में, समर डे में क्या होगा कि जो मॉइस्चर वाला जो एयर है वो क्या होता है, वो ड्यूरिंग समय सी से फ्रॉम मतलब मूव फ्रॉम सी टूवर्ड्स मतलब सी से होते हुए मूव करते हुए आती है, तो वो क्या होता है, उसी को कहते हैं मानसून ब्रीज या मानसून विंड। दिस मानसून विंड ब्रिंग अ रेन, और इसी मानसून विंड के कारण रेन होता है। इन इंडिया वी गेट रेनफॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन ड्यू टू द दिस विंड। यही कारण कि इन इंडिया में रेनी सीजन में क्या होता है, बरसात होती है, बारिश होती है। देखिए ये हीट हुआ, लैंड हीट हुआ, और लैंड का जो एयर है ऊपर चला गया। ठीक है। अब समुद्र से देखिए एयर आ रहा है किसके तरफ, लैंड के तरफ आ रहा है, और लैंड के तरफ और क्लाउड से टकराया और ये क्लाउड बनाया और उससे बारिश होती है। ठीक है। ये समर है, ये विंटर है। अब रोल ऑफ वेंटिलेटर्स इन क्लोज स्पेस। Ventilators of exhaust fan are generally located in the top portion of the wall the room। आप लोग देखते हैं बेटा कि कभी भी आप देखते हैं एग्जॉस्ट फैंस या वेंटिलेटर दीवार के सबसे ऊपर में रहता है। ऐसा क्यों? तो रीज़न क्या है कि दिस इज़ बिकॉज द एयर डैट वी ब्रेथ आउट इन द वार्मर एंड इम्प्योर एज इट रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए एयर जो हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्या होता है कि गर्म होता है, गर्म सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इम्प्योर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाता है, वो भी हम छोड़ रहे हैं। सो इट राइजेज अप एंड गोज आउट थ्रू द वेंटिलेटर। अब ये जो एयर होता है गर्म हवा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो इम्प्योर एयर है, ये सारे क्या ये ऊपर के तरफ चल जाते हैं, राइजेज हो जाते हैं, वेंटिलेटर से होते हुए बाहर जाते हैं, और फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड देन एंटर द रूम थ्रू विंडो। और फ्रेश एयर फिर क्या विंडो के थ्रू अंदर आता है। थस वी शुड कीप आवर विंडोज ओपन एंड लेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट कम इट। यही कारण है कि विंडो को खोल कर रखना चाहिए और फ्रेश एयर आता है और लाइट भी आता है, सनलाइट भी आता है विंडो से। ठीक है। वेंटिलेटर से क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो वो जो एयर होता है क्या होता है, इम्प्योर होता है, गर्म होता है, वो क्या होता है ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ऊपर में वेंटिलेटर होता है, उस वेंटिलेटर से बाहर हो जाता है। ठीक है। अब और जो खिड़की रहता है, विंडो रहता है, उससे आता है हमारा क्या, ठंडी हवा आती है और साथ में लाइट भी आता है। अब देखिए एयर पॉल्यूटेड अनवांटेड स्मेल ऑफ कुकिंग एंड फॉल स्मेल ऑल्सो एक्सेप्ट थ्रू वेंटिलेटर। अब देखिए कुछ पॉल्यूटेड एयर होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, अनवांटेड स्मेल ऑफ कुकिंग, खाना वाना बनाते तो ऐसा स्मेल भी होता है जो अच्छा नहीं लगता है, वो सारे, उसके बाद कुछ गंदे स्मेल भी होते हैं, वो सारा क्या होता है वेंटिलेटर से बाहर निकलते हैं। If you don't have adequate air flow in your home, then moisture will collect and dampen your walls, wooden furniture and other essential items of your home। अब देखिए अगर जो आपका जो एयर है, घर का जो गंदा इम्प्योर एयर है, मॉइस्चर है, ऊपर के तरफ नहीं जा रहा है, वो पूरे घर में ही रह रहा है, तो क्या होगा कि पूरे वॉल पे वो कलेक्ट होते जाएंगे, और जितना भी सामान है, चाहे वुडन का फर्नीचर हो या कोई भी आइटम्स आपके घर में है, सब पे वो क्या हो जाएंगे, वो एयर इकट्ठा होने लगेंगे। समझ गए? तो इसीलिए वेंटिलेटर अगर जो नहीं रहेगा तो वो सारे वेंटिलेटर अगर जो ऊपर है तो निकल गया, अनवांटेड स्मेल से लेके जिसे भी मॉइस्चर है, वह एयर जिसमें वाटर की मात्रा, वो सारे चीज़ क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे गैस बनकर। लेकिन अगर जो वेंटिलेटर नहीं है तो वो सारा चीज़, आप देखते होंगे कि बहुत ऐसा घर है कि किचन में खिड़की वेंटिलेटर नहीं है, तो जब सब्जी उब्जी बनाया जा रहा है, खाना बन रहा है, तो गैस जो बन रहे हैं, ठीक है, गर्म हवाएं जो हो रही हैं, वो ऊपर के तरफ कैसे जाएगी, ऊपर तो जा रही है,
लेकिन दीवार से टकरा कर फिर दीवार पे ही लौट आ रही है, पानी का रूप ले रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो सामान हमारे घर में रखा हुआ है, चाहे वुडन लकड़ी का हो या कुछ वॉल हो, वो सारे क्या होंगे, ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, तो मोल्ड कैन ऑल्सो ग्रो एंड कॉज हेल्थ हैजार्ड। अब यही कारण है कि मोल्ड जो होते हैं ग्रो करने लगते हैं, और जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, बीमारी का शिकार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। टू कीप आवर होम्स फ्रेश, ड्राई एंड एयरी, वी शुड हैव वेंटिलेटर्स, एग्जॉस्ट फैन इन आवर होम। यही कारण है कि हमारे घर में फ्रेश एयर, ड्राई और एयरी रहना चाहिए, वेंटिलेटर रहना चाहिए, एग्जॉस्ट फैंस भी होना चाहिए हमारे घर में, ताकि जो अनवांटेड एयर है, वो पॉल्यूटेड एयर, अनवांटेड स्मेल्स, कुकिंग स्मेल्स, ये सारे चीज़ क्या होंगे, बाहर हो जाए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, बैक्टीरिया फंगस लगने लगेंगी। इन द किचन्स इन आवर होम्स एंड ऑल्सो इन फैक्ट्रीज, chimneys and exhaust fan are used to assist in throwing out smoke and foul air out so that fresh air can enter from outside the take place in the place। किचन में आप देखेंगे, घर का किचन हो या फैक्ट्री में देखते हैं कि एग्जॉस्ट फैन होता है, चिमनी लगी रहती है, ताकि ये जितने भी स्मोक वगैरह गंदी हवाएं हैं वो बाहर हो जाए और फ्रेश एयर अंदर आए, उसके स्थान पर फ्रेश एयर आए। समझ गए, ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपका ट्रू फॉल्स है। तो ये तो आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा बेटा, तो इसके बारे में विशेष। अब बेटा आपका ये चैप्टर ठीक है फिनिश हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो बेटा आप जितना हो सके इस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, शेयर कीजिए। ठीक, ओके, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।